तो फाइनली नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि हमारी ACL सर्जरी जिस दिन होनी थी, मतलब उसके पहले सर्जरी और सर्जरी के एक दिन मतलब 24 घंटे वो कैसे निकले, मेरे क्या स्थिति थी, मेरी क्या कंडीशन थी, क्या मैं उस समय फील कर रहा था और क्या डॉक्टर ने बोला, क्या नर्सेस, क्या पूरा स्टाफ, मतलब वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक एक चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ACL आप रिकवरी जर्नी देखना चाहते हैं, ACL के बाद कैसी लाइफ होती है, अभी क्या हाल है, ठीक है। अभी 31 डेज़ हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो है वो शूट कर लिया जाए, ठीक है। हालांकि ये वीडियो आपको हो सकता है पहले आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं और सर्जरी है वो डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी के यहाँ से हुई थी और आयुष्मान कार्ड पे हुई थी, ठीक है। तो ज़्यादा आप डिटेल में बोलेंगे तो मैं कुछ आपको बता दूंगा पर्सनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल है वहाँ पर जमुना सेवा सदन, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आयुष्मान से था तो आयुष्मान से एंट्री वगैरह हो जाती है, ठीक है। और हमारी MRI रिपोर्ट है वो हम सबमिट करनी होती है और कुछ डॉक्यूमेंट, आपका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, एक दो चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे वगैरह भी होते हैं तो वो भी सबमिट। उसके बाद MRI ओरिजिनल फिल्म ओरिजिनल वो फिल्म और ओरिजिनल जो आपको मिलती है ना, आपने जहाँ से MRI सेंटर से करवाते हैं, वो भी आपको सबमिट करनी होती है। आप पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, सब एडमिट हो गए। उसके बाद हमें बेड पे लिटा दिया जाता है। उसके बाद इंस्टेंटली हमें एक बॉटल के लिए वो लगा दी जाती है, कैनन, ठीक है। हाथ में लगती है बॉटल के लिए, ठीक है, वो लग गई। फ़ोटो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हमें TT का इंजेक्शन लगता है, फिर दोनों यहाँ हाथ में, यहाँ और यहाँ, ये दोनों इंजेक्शन लगते हैं। एक दो इंजेक्शन कमर में लगते हैं, ठीक है। और बस, ठीक है, ये था पहला दिन। और शाम को ही बोल दिया था कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं 11 बजे तक मतलब खाता रहा तो रात को लूज मोशन हो गए ये इशू बन गया था, ठीक है। हालांकि बस वो उसी समय मतलब लूज मोशन नहीं थे, मतलब नॉर्मली मैं 7 बजे जाता हूँ, उस दिन मैं 5 बजे चला गया तो वो लूज मोशन में कन्वर्ट हो गए थे, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया जाता है सुबह। तो सुबह भी पुनः एक इंजेक्शन लगता है और उसके बाद फिर हमें हाँ, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। हम वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमें 1 घंटे पहले, तो मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में एंटर हुआ और वो भयानक सी ठंड लगने लगी कि मैं क्या बताऊँ। तो जो स्टाफ रहता है हमारे आसपास, वहाँ पे एक दो लोग हमेशा ही रहते हैं कि आप, क्योंकि वो फिक्स होता है तो वहाँ पे वही कोई आना जाए, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे लग रही थी काफ़ी ठंडी, तो ठंडी लगने की वजह से मुझे उन्होंने फिर पहले तो एक पतला सा कंबल दिया, फिर मैंने कहा नहीं, तो मैंने AC बंद करने का बोला तो AC वो बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मशीन है वो उसी टेम्परेचर पर ही चलती हैं, तो समस्या आ रही थी। तो फिर उन्होंने फिर क्या, हमें कंबल उड़ा दिया। तो मतलब जो हमारी शिवरिंग थी, कपकपी थी, वो बहुत कम हो गई नॉर्मली। तो मैं लेटा हुआ हूँ, फिर आते हैं एनेस्थीसिया वाले, वो फिर बोलते हैं कि हाँ छोटा सा दर्द होगा। फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं भाई 5 मिनट तक, 2 मिनट तक उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया, कमर को ऐसा पूरा झुका देते हैं। फिर वो लगाना चालू करते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं कमर में। मुझे तो बस दर्द हो रहा था कि आप जानते हैं ना, इंजेक्शन वो कमर में लग रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। बस वो उन्होंने लगाया और 2-3 मिनट में उन्होंने पूरा लगा दिया, क्योंकि वो बड़ा होता है इंजेक्शन। और उसके बाद इंजेक्शन लगा, फिर उन्होंने धीरे से लिटा दिया। अब वो बोल रहे हैं पैर उठाओ। अगर महेंद्र, अगर तुम पैर उठाओगे ना, एक पैर उठाओगे 5 लाख रुपए दूंगा, दोनों उठा दोगे 10 लाख रुपए। तो मैंने कहा पैर तो ठीक है सर, कुछ नहीं उठ रहा क्योंकि वो सुनने होना स्टार्ट हो गया था। बस फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे कुछ बातें की, उन्होंने पूछा क्या सुनना चाहते हो, क्या है, लगातार वो बातें कर रहे थे। फिर डॉक्टर आते हैं, तब तक वो प्रिपरेशन कर रहे थे। मुझे पता चल रहा था कि वो पैर है वो कुछ हिल रहा है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा जब डॉक्टर साहब आ जाएं तब आप मुझे बता देना।
ठीक है। तो बोले लगे ठीक है, और डॉक्टर आए, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। बोले मैंने कहा आ गए? बोले हाँ हाँ आ गए। तो मैंने उनसे बोला कि आप चेक कर लीजिएगा मेनिस्कस वगैरह ACL का जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, बोले इसके मुंह पे कंबल उड़ा दो। तो उन्होंने फिर कंबल उड़ा दिया। फिर ऑपरेशन होने के बाद फिर उन्होंने फिर बाद में एक फ़ोटो खींची थी। तो लेकिन मुझे तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं उसमें था, फिर एनेस्थीसिया में था। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऑपरेशन हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें सही होती हैं। और वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ रुकते हैं, और फिर वो अपना जो लगाया हुआ था वो सारी चीज़ें निकाल के और मुझे ले जाते हैं ICU में। तो वहाँ पे मुझे छोटा भाई था साथ में, तो उससे बोलते हैं देख लो, बात कर लो, फिर मुझे ICU में ले जाते हैं। बस भाई वहाँ पे बोल दिया, अच्छा ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बोला था कि सिर नहीं उठाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब 10-12 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो 24 बोला था। फिर मैं बिस्तर वैसा लेटा हुआ हूँ, अब भयंकर दर्द हो रहा है नीचे वाले हिस्से में, पैर हिल नहीं रहे, 2-3 घंटे 4 घंटे तक कोई पता नहीं। फिर थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पाँव धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हुए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अब मुझे प्यास भी लग रही है, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे। फिर शायद दूसरे दिन मुझे कुछ दिया गया था, और तब तक मुझे पानी मैं पीता रहता था, थोड़ा बहुत मैं पानी पी रहा था बस। उन्होंने फिर कुछ समय बाद फिर बोल दिया था कि आप 5-6 घंटे बाद कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खा सकते हैं। तो शायद वो मैंने खाई थी, और शायद चाय भी पी थी, उसकी भी आपने देखी होगी, आप पहला वीडियो अगर देखा है। और बस यही था। उसके बाद लगातार दर्द हो रहा था। अच्छा, बाथरूम की वाली प्रॉब्लम, अब क्योंकि पूरा शून्य है, बाथरूम का पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने बाथरूम के लिए वो कैनन होती है, क्या होती है वो लगाई, तो उस पर फिर मैं बाथरूम कर पाया, नहीं तो मुड़ना पड़ता, और ऐसे सीधे में आ नहीं रही थी। तो ये थी स्टोरी। फिर उन्होंने फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं साइड होके कर लेता था। बाकी फिर और कोई दिक्कत नहीं, दर्द था, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं चिल्ला रहा था। और एक मैं दिली बात बोलना चाहूँगा यार, जो सिस्टर लोग जो वर्क करती हैं ICU में यार, वो बहुत डेडिकेशन होता है उनका, बहुत होता है यार। मैं क्या बताऊँ, वो सारी रात मतलब वो एक बच्चे को जैसा देखती है ना, वो हर पेशेंट के साथ उनका वही व्यवहार होता है। और वो मैं देख के जो मेरी रिस्पेक्ट थी, वो पैसा तो ठीक है आपको लगता ही है, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो उस दिन मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब पहले से भी मतलब मैं बहुत मानता हूँ जो डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, लेकिन उस दिन से फिर मैं और ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार वो उन्होंने उस रात मुझे बच्चे जैसा, मैं जितनी बार मैंने कहा मैम, वो तत्काल आ जाती थी, 1 मिनट भी नहीं लगता था, मुझे ये प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, तो वो तत्काल वो इंजेक्शन, टैबलेट, और रात भर वो ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो उसको फिर मेंटेन रखने के लिए लगातार दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर उसके बाद 24 घंटे होते हैं, फिर नॉर्मली फिर मुझे ले जाया जाता है। फिर होता है एक्सरा, ठीक है, एक्सरा होता है, और एक्सरा होने के बाद फाइनली डॉक्टर साहब फिर आते हैं, चेक करते हैं, और 21 दिन के लिए पैर ज़मीन पे नहीं रखना है ये बोल देते हैं। और इसके साथ एक्सरसाइज वो बोल देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जम के करनी है, जितना कर सकते हैं, तो फिर वो करते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी थी, जो कि ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन के दिन से थी। हो सकता है कुछ पॉइंट मैं भूल गया हूँ, ठीक है, बताना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं वहाँ रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। बाकी मैंने प्रयास तो किया है कि सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लूँ, लेकिन कभी कभी अब आपको बता रहा हूँ तो हो जाती हैं कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। अच्छा, और ये जो गर्दन दर्द और सिर दर्द और कमर दर्द होता ना, ये मेरा 5वें-6वें दिन गया था। मतलब नॉर्मली लोगों को 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाते, मैं 6वें-7वें दिन ठीक हो पाया था पूरी तरीके से ये वाला दर्द, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बात करते, कमेंट करते रहिएगा, हम लोग आगे की जर्नी है वो इसी प्रकार से अपनी बातों में ही चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।